स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग बेटा, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने नहीं आया हूँ कि हाँ तुमको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटजी तुमने सुन लिया होगा, या हम यहाँ पे नहीं बताने हैं कि यार तुम्हारा किताब तुमको क्या यूज करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बेटा ये दुनिया भर का कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम एक आपके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहते हैं बेटा, जो कि अगर तुम लोग क्या करोगे बेटा अपने लाइफ के अंदर अगर तुम लोग उसको लेके आओगे अपनी लाइफस्टाइल में, तो बेटा आपके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के बेटा वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मत सुनना कि हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे कोई कोर्स की बात करें कि नहीं यार आओ हमारे से पढ़ लो, ये नहीं बेटा। बात सिंपल सी है, बात करना अच्छा लगता है बच्चों से, तो कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ हम बातें करना भी हमको बेटा यहाँ पे सोचते हैं कर लेते हैं, तो यार उससे थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तुमको पता होगा, एक चीज पता भी होगा नहीं पता होगा, आपको पता है बेटा कि एसएससी में आपके कितने % चांस होते हैं सिलेक्शन होने के बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1%। मतलब कि आपको मान लो बेटा 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये भी 1% बोल, मैंने ज्यादा बोल दिया। तो 1 लाख बच्चों में 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 1% खाली सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, यहाँ बेटा डरा नहीं रहा हूं कि हाँ यार तुम डर जाओ तुम छोड़ दो सिलेक्शन, नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, पढ़ाई करो। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये जो आपकी जर्नी है ना एसएससी की, ये बेटा 6-7 महीने की जर्नी है। और इस 6-7 महीने बेटा आपका जो माइंड है ना बेटा, उसको कैसे तुमको स्टेबल रखना है, कैसे अपने काबू में रखना है बेटा, वही सब कुछ आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज खरीद लिए होंगे, XYZ कोचिंग खरीद, बेटा उससे मतलब नहीं, बात सिंपल सी है, कोचिंग का आपने मटेरियल खरीद लिया, आपके पास PDF भी है, आपके पास किताब भी खरीद लिया, एक नया सेटअप कर लिया, पढ़ना शुरू भी कर दिया, लेकिन बेटा फिर भी आपने ये ऐसा नहीं किया इसी बार कर रहे हो, बहुत पहले से भी करते हुए आ रहे हो, लेकिन यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर बड़ा एक कमी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई की सोचते हैं तो पूरा हम लोग सोचते हैं नहीं यार अब हम क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा मत करना, कभी भी पढ़ाई को बेटा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अभी आगे चल के आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा ये माइंड जो है ना बेटा, अगर वो सैचुरेट हो जाएगा बेटा, तो आपको फिर वो कुछ और सोचना, आपका बेटा माइंड करना भी बंद कर जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ बेटा तो उसको थोड़ा सा आपको स्विच भी करना है, उससे थोड़ा ब्रेक भी लेना है, और कुछ ऐसा काम करना है जिससे बेटा क्या हो, तुम्हारा थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। और हम लोग के बेटा जनरली हम लोग बात करें तो ये जो बेटा क्या है, इंटरनेट का जमाना है, इस समय हम लोग का अकेलापन और बढ़ गया है। और साथ में बात करें बेटा तो अपने अकेलेपन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, वही है इंटरनेट है। तो हम किसी से बात करने के बजाय, किसी से मिलने के बजाय, हम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए करते बेटा वही शॉर्ट्स, वही यूट्यूब, वही बहुत सारा कंटेंट देख लिया। लेकिन बेटा इसे याद रखिएगा, आपका जो अकेलापन है वो दूर नहीं होता। कोशिश आपको बेटा ये करनी है कि पढ़ाई के साथ साथ बेटा किसी से थोड़ा सा टाइम निकाल के बातें करना सीखो। जिससे तुमने कोर्स लिया उससे से बात कर लिया, अपने दोस्त से बात कर लिया, अपने बेटा क्या किया किसी फ्रेंड से बात कर लिया, तो बातें करना सीखो बेटा। बिकॉज बातें करोगे तो बेटा थोड़ा सा माइंड आपका रिलैक्स होगा, नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा, तुमको पता नहीं चला गया तुम्हारा समय। देखो कभी कभी तुम लोग बैठे रहते हो, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ होता है, हम लोग साथ भी होता है, बैठे हुए कुर्सी पे बैठे बैठे सोचते सोचते पता नहीं क्या सोचते सोचते चलेगा बेटा, और 2 घंटे बीत गया। तो हम आपको बेटा यही बताना चाहते हैं कि ये 6-7 महीने की जर्नी है, इसमें तुम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचोगे सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे तो बेटा उससे नहीं होगा। अपने माइंड को रिलैक्स रखना सीखो। बिकॉज बेटा अगर तुमने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, ये चंचल माइंड है बेटा, इसको अपने कंट्रोल में कर लिया, इसको सिखा दिया, बहला फुसला के नॉर्मल रख लिया बेटा, तो तुम खेल जाओगे। तो बेटा क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, अगर ये माइंड सेचुरेट हो गया, जैसे कि होता है बेटा, देखा आप लोग पढ़ते हो अभी ट्रांसफॉर्मर आएगा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, फ्लक्स होता है। जब फ्लक्स अगर सेचुरेट हो जाता है बेटा, तो फिर आपका बेटा काम प्रॉपर्ली नहीं करता है। तो बेटा इसी तरह माइंड भी होता है कि भैया हमको अपने माइंड को सेचुरेट नहीं करना है, तो उसके लिए कुछ अंतराल के बाद आपको बेटा ब्रेक भी लेना है। साथ में ब्रेक लेने क्या होगा बेटा, किसी से बात कर लो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरे लगातार लेक्चर लेता हूँ, अभी लिया लेक्चर बेटा, तो क्या हुआ कि माइंड थोड़ा सा होता है कि यार यार ये क्या चल लगातार चीज हो रही है। मैंने ब्रेक लिया, आज क्या किया बेटा, मैंने जगह मम्मी से कहा मम्मी आज मैं खाना बनाऊंगा, आ रहा हूँ अभी जस्ट खाना बना के आ रहा हूँ, ठीक है, दाल रख दी थी और अभी चावल रख के आ गया हूँ। तो बात यही है बेटा कि आपको भी क्या करना है, पढ़ाई को सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा सा उसमें ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा कुछ उससे अलग करके करिए, ताकि बेटा तुम्हारा माइंड जो है बेटा, देखो माइंड हमेशा चाहता है कि यार उसको कुछ नया मिले। तो नए के चक्कर में बेटा हम लोग चाहते हैं तो उसको नया दे दो, पढ़ाई से थोड़ा हट के थोड़ा सा कुछ काम ऐसा कर लो जो कि पढ़ाई से रिलेट नहीं करता है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, सेचुरेट नहीं होगा, और बेटा तुम दोबारा से वापस आके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लो। तो ये चीज आपको बेटा अपनी लाइफ में लेके आना है कि पढ़ाई के साथ साथ जब बीच में थोड़ा ब्रेक दो और बातें करो। मोबाइल फोन पे नेट देख के, गाना सुन के, और मोबाइल मतलब फिल्म देख के, इससे तुम्हारा बेटा ये जो माइंड रिलैक्स नहीं होता है।
बातें करना सीखो बेटा, बातें करना आप लोग भूल चुके हो। अकेलापन आपके अंदर बहुत है, तो उसको बेटा आपको निकालना है और पढ़ाई करनी है। और बेटा बिलीव मी, अगर तुमने बेटा इसको अपने काबू में कर लिया, कंपटीशन तुम्हारा किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन बेटा अपने खुद से है। अगर ये तुमने कंट्रोल कर लिया बेटा, तुम इस 1% में अपने आप आ जाओ, ठीक है। और बड़ा ही अच्छी है बेटा, तुम लोग एसएससी जेईई में बेटा पूरा पढ़ते हो, एक यही बेटा बड़ी अच्छी लाइन लिखी है महात्मा गांधी जी ने कि भैया अगर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो बेटा मैं निश्चित रूप से ये करने की क्षमता हासिल करूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना रही। वो तो बेटा क्या कि डरो मत कि हाँ यार 1% का सिलेक्शन होता है, मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं बेटा होगा। लेकिन बेटा उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पढ़ने के साथ साथ बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेना है। अपने जो भी आपका बेटा टीचर उससे बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपनी फैमिली से बात कर लीजिए, ना हो तो बेटा थोड़ा सा उससे हट के कुछ काम ऐसा कर लीजिए। और दोबारा बेटा जब क्या हो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो तो फिर से स्विच कर जाओ बेटा पढ़ाई पे। ये जर्नी होती है बेटा पढ़ने का, सिलेक्शन पाने का, जो कि जनरली बच्चे उनको नहीं बताया जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ बेटा कि हाँ बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें हैं वो बताने की कोशिश करो बेटा। तो ये हमारी तरफ से गाइडेंस है। आगे बेटा हमारा चावल की पहली सीढ़ी लग चुकी है, दूसरी सीढ़ी लगाने जा रहे हैं बेटा, उसके बाद बंद करना पड़ेगा, जल जाएगा। तो इसलिए बेटा ध्यान रखिए, सबको माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो बेटा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, दिन भर आप पढ़ाई के बारे में मत सोचित रहिए, थोड़ा उससे अलग बैठ के काम करिए। और कंपटीशन सिर्फ आपका है, आपके खुद से, माइंड से, बस और किसी से नहीं बेटा। इसको जीत लिए, जग जीत लिए, सिलेक्शन बहुत बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार में, पढ़ाई करते हैं। और ये छोटी छोटी बातों बेटा बस आप याद रखिए, अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करिए और बातें करना सीखो बेटा। बाकी हम आप लोग को गाइड करते रहेंगे और इसके बाद आगे चलते बेटा, नहीं तो हमारा चावल जा जाएगा। और बेटा फिर हम लोग कल से दोबारा से पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात बतानी थी, उनका यार चलो बच्चों से थोड़ी बातें शेयर करते हैं, जो रियल प्रॉब्लम है उसको बच्चे से बात करते हैं। बाकी बेटा तो अपनी मेहनत है, हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग को इसी के साथ थैंक यू सो मच, लव यू बेटा। कोई भी किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बेटा, बात करने से बिल्कुल मत डरा करो। टेलीग्राम लिंक आपको पता है बेटा, उस पर आप मुझे कोई भी बात हो मैसेज किया करो, देर सवेर बेटा हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा और आगे बढ़ते रहिए। माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू। सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।